गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये देश का दूसरा ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ 14 महीनों में उत्पादन शुरू हो गया। पीएम मोदी ने प्लांट का निरीक्षण कर इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स से बातचीत की है और मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के संदेश को वैश्विक स्तर पर फैलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद हिस्सा बन रहा है और देश के 10 बड़े प्रोजेक्ट के तहत 1.60 लाख करोड़ रुपए निवेश से इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। ईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राज्य सहयोग से मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित होने की बात कही है, जबकि इस साल 4 प्लांट शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस पेड़ से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमेश, रघु, कांग्रेचुलेशंस। गुजरात सरकार को इस प्लांट में काम कर रहे और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा
राजस्थान सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की है। बुधवार को लगभग 800 श्रद्धालु स्पेशल एसी ट्रेन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए, जिसमें से यात्रा, भोजन और आवास पूरी तरह से मुफ्त है। तो वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और श्रद्धालुओं का अभिनंदन भी किया। इस साल पहली बार सभी तीर्थयात्रियों को स्लीपर के बजाय एसी ट्रेन में यात्रा कराई जा रही है और इस बार 56,000 तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। आगे की यात्राओं में 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन भी कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की ट्रेन आज यहाँ से जयपुर से रवाना हो रही है और ये मदुरई जाएगी और रामेश्वरम जाएगी और ये दोनों तीर्थ स्थलों की यात्रा दर्शन करके फिर वापस यहाँ लौटेगी। इसमें आज 990 यात्री टोटल है। 400 यात्री आज जयपुर से बैठ रहे हैं, 120 यात्री सवाई माधोपुर से बैठेंगे और 470 यात्री कोटा से बैठेंगे। इस तरह से टोटल 990 यात्रियों को लेकर के ये ट्रेन रामेश्वरम के लिए यात्रा पर जाएगी। जो रामेश्वरम हमारे वैसे 4 धामों में से एक तीर्थ स्थल है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक तीर्थ स्थल है। तो निश्चित रूप से इस ट्रेन में हमने एसी ट्रेन की व्यवस्था कर रखी है। पहले एसी नहीं, नॉन एसी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करके एसी ट्रेन की है। साथ ही साथ में इस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे राजस्थान की संस्कृति पूरी इस ट्रेन के बाहर झलकती है। इसके ऊपर हमारे ऐतिहासिक किले और धरोहरें भी है। यहाँ पर हमारे जो पुराने देवस्थान के मंदिर है वो देव मंदिर भी इनको दर्शाया गया है। हमारी गौ माता भी दिख रही है, हमारे जो राज्य पशु ऊंट भी दिख रहा है और यहाँ की जो राजस्थान का परिवेश है वो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी दिख रही है। तो निश्चित रूप से ये ट्रेन जयपुर में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नशा विरोधी अभियान को तेज करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस विषय पर सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा से बातचीत की। मुख्यालय के निर्देश पर लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश तमाम डीसीपी, तमाम जिला एसपी को दे रखे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जहां पर नशे का व्यापार पनप रहा है उसको ध्वस्त करने का काम है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा। मैडम, किस तरह का टास्क है और क्या आपके द्वारा तैयारी है? अभी हमने सभी एसीपी साहिबान को बुलाकर मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें जो अभी तक की कार्रवाई हमारी साल भर में हुई है, जो आंकड़े हैं उनका अवलोकन किया गया। विशेषकर अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी प्रकरण में पंजीबद्ध नामजद अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनमें उनको दस्तयाब किया जाए, उनसे जो भी बरामदगी करनी है उसको किया जाए ताकि जो पत्रावली हैं उनका निस्तारण हो। साथ ही जो हल्के में जितने भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं जो नशे के कारोबार में या तो लिप्त हैं या स्वयं उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उनको हमें इंदराज करने की हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको हम नामजद करके रिकॉर्ड में उनको लेकर आएँ। साथ ही जो जितने भी पुराने प्रकरण हैं उनमें जो सप्लायर्स पे हमारा एक फोकस रहेगा कि जो सप्लाई करते हैं, जो पूरा सप्लाई चेन को मैनेज कर रखा है, चाहे वो विद इन हमारे ज़िले हों या ज़िले के बाहर के व्यक्ति हों, उन पर हमारी नज़र रहेगी। इसके लिए हमने स्पेशल टास्किंग हमारी जो ज़िला की विशेष टीम है उसको भी की है। साथ ही हमने अपने जो थानाधिकारी हैं और समस्त थानों पर हमारे जो विशेष अधिकारी हैं उनको हमने टास्किंग की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर आएँ। एक आखिरी सवाल है कि जैसे जयपुर का पुलिस कमिश्नर है
उन्होंने जन सुनवाई शुरू की है। लोकल स्तर पे भी आपके द्वारा कोई जन सुनवाई का प्रावधान की शुरुआत की जाएगी? जैसा कि आपको विदित है, जन सुनवाई एक हमारा विशेष माध्यम है जिससे हम जनता के बीच में बैठते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और उनका फिर न्यायोचित तरीके से निराकरण करने का हमारी कोशिश रहती है। इसी दृष्टिकोण से जैसे ही मैं थाना क्षेत्रों का मेरा भ्रमण रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी बातचीत हो और उनकी जो समस्याएं उनको सुने और उनका समाधान करें। साथ ही जो भी पेंडिंग मसले हैं उनको भी सुने और आईओएस को और एसएचओ साहिबान को हम निर्देशित करें। इसी क्रम में हमने आज एक मीटिंग का भी आयोजन किया था ताकि जो एसीपी साहिबान हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बारी थानों का भ्रमण करें, वहाँ पर आईओएस की मीटिंग लें और उनको निर्देशित करें ताकि जितने भी हमारे लंबित जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान और परिवादियों को राहत मिले। तो ये थे हमारे साथ अनीता शर्मा जो बता रही थे कि जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। पुलिस जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का ऑपरेशन नशा खात्मा जारी है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई की जा रही है। रेनवाल थाना क्षेत्र में राधेश्याम उर्फ राजू मीणा के घर पर दबिश दी गई। अवैध मादक पदार्थ स्मैक 6.86 ग्राम बरामद की गई है। स्मैक बिक्री की राशि 6,42,100 रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ऑपरेशन नशा खात्मा के तहत आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का ऑपरेशन नशा खात्मा लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक और ये कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रेनवाल थाना क्षेत्र में राधेश्याम मीणा के घर दबिश दी गई। अवैध मादक पदार्थ स्मैक 6.86 ग्राम बरामद की गई है। जयपुर से खबर आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल राजस्व 1,350 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। आरटीओ प्रथम के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण ये हुआ है। पिछले वर्ष कुल राजस्व रहा था 1,321 करोड़ रुपए। इस वर्ष ओटीटी में 880 करोड़ और नॉन ओटीटी में 470 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है। सीएफ में रिकॉर्ड 62% वृद्धि के साथ राजस्व 59 करोड़ के पार पहुंच गया है। नॉन ओटीटी राजस्व के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। डीटीओ आदर्श राघव के नेतृत्व में गुड्स में राजस्व बढ़कर 192 करोड़ रुपए पहुंचा है। डूडू डीटीओ फूलचंद बैरवा के नेतृत्व में सीएफ 1 करोड़ के पार पहुंचा है। नई गाड़ियों के पंजीयन से वन टाइम टैक्स में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। RJ14 और RJ60 सीरीज में सैचुरेशन के कारण आई आंशिक गिरावट। जो गिरावट दर्ज हुई है वो आंशिक गिरावट है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के पर्यवेक्षण में टीमों का शानदार प्रदर्शन रहा है। डीटीओ रमेश पांडे ने जानकारी दी है। चलिए बढ़ते आगे। एनटीएफ आईजी विकास कुमार का नशे पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। अलग अलग जगह पर दबिश देकर नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोधपुर ग्रामीण जिले में कार्रवाई की गई है। करीब 19 क्विंटल डोडा पोस्त को बरामद किया गया है। वहीं जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। देखिए लगातार जो है नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है। अवैध नशा तस्करी पर भी रोक लगाई जा रही है और एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से 86 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया गया है। इस मामले में 2 आरोपी भी दस्तयाब किए गए हैं। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र से 114 ग्राम अवैध गांजे को जब्त किया गया है। जयपुर से खबर डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बड़ी चोरी का खुलासा किया। रिंग रोड परियोजना खेड़ी गोकुलपुरा में एक घर में हुई 50 लाख की चोरी का खुलासा किया है। घर का नौकर ही निकला शातिर चोर। आरोपी सुमित खेतान और सीमा सैनी को गिरफ्तार किया गया है। 33 लाख रुपए नगद राशि बरामद की गई है। सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमनी को बड़ी सफलता मिली है।
भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र में दो ट्रेवल्स बसों की टक्कर से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार आसींद से वापी जा रही हरिओम ट्रेवल्स और धनोप ट्रेवल्स की बसें बेमाली गांव के पास आपस में भिड़ गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाया गया। राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जोधपुर में पंजाब पुलिस की टीम ने एक फार्मा कंपनी पर छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। शहर के राजदान मेंशन स्थित मां कृपा फार्मा पर पहुंची पुलिस टीम ने अचानक कार्रवाई करते हुए दवाइयों के स्टॉक और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है ये कार्रवाई नशीली गोलियों और संभावित नकली दवाइयों के मामले से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार पंजाब में दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस की विशेष टीम जोधपुर पहुंची, जिसका उद्देश्य नशीली दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाना है। तो वहीं पुलिस बिलिंग रिकॉर्ड और सप्लाई से जुड़े हुए दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में डीडवाना जिले की बेटियों ने प्रदेश भर में अपना शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डीडवाना की छात्रा दीपिका राखावत ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। तो वहीं दौलतपुरा गांव की छात्रा पूनम रायका ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रिजल्ट घोषित होते ही पूनम रायका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया, जहां रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूनम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और साथ ही शिक्षकों के मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि आगे उनका लक्ष्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है। मैं रेगुलर पढ़ाई करके और आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, सफलता मिल ही जाती है। इसमें टीचरों ने भी कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। सब ज़्यादा सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट लगते थे उन्होंने टीचरों की सहायता से सरल बनाया और सभी को इक्वल टाइम दिया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आप सब ने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और अब खबर झालावाड़ से है। जयपुर डिस्कॉम ने इतिहास रचते हुए राजस्व वसूली में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले में 31 मार्च तक 101.48% वसूली हासिल की गई है, जहां पर 1073.4 करोड़ रुपए का असेसमेंट था और 1089.43 करोड़ रुपए की वसूली हुई। अधीक्षण अभियंता 20 सहाय के कुशल नेतृत्व और लगातार मॉनिटरिंग के असर से जिले के सभी डिस्कॉम सर्किल ने शतक लगाया। सभी सहायक अभियंता और तकनीकी कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई, जबकि अधीक्षण अभियंता 20 सहाय ने पूरी टीम का आभार जताया। सफलता से जिले के डिस्कॉम कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और अब खबर फलौदी से है। आओ उपखंड क्षेत्र में बीती रात अचानक से मौसम ने करवट ले ली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जहां एक और इस बदलाव से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर टूटी। स्थानीय किसान श्रवण जाट ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से पहले ही फसलों को भारी नुकसान हो चुका था। अब रात की ओलावृष्टि ने बची खुशी फसल भी बर्बाद कर दी है, जिससे कि किसानों की उम्मीदें अब पूरी तरह जो है टूट चुकी हैं। उम्मीदों पर पानी फिर गया है। रात्रि को हमारे ओले गिरने से फसलों में पूरा भारी नुकसान हो गया। जितनी भी मेथी ही सब गड़े से ओले से उसकी चोट लगने से सारी ज़मीन पर गिर गई है। अभी किसानों के पास में कोई ये साधन नहीं है। खबर कोटा से है। बाना झालावाड़ मेगा हाईवे पर दौड़ रहे भूसे से भरे हुए ओवरलोड वाहन छोटे वाहन चालकों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। जी हां, बाना से झालावाड़ के बीच थानों और पुलिस चौकियों के सामने से दिन भर ऐसे वाहन निकलते रहते हैं। आज दोपहर को मोईकला बस स्टैंड के पास बाइक सवार 2 व्यक्ति भूसे से भरे हुए ओवरलोड वाहन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, जिसकी सूचना बपावर थाने पर भी की गई। कुछ दिन पूर्व ओवरलोड वाहन से घटना होने के बाद भी अभी तक किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है।